करें। अब हम लोग बायोटेक एप्लीकेशन का जो मेडिकल फील्ड में है उसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जीन थेरेपी। क्लियर है? तो सबसे पहले वर्ड समझेंगे, जैसा कि रूल्स है मेरा कि जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसमें वर्ड का एलोबरेट करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग जीन थेरेपी समझेंगे। सर व्हाट इज द जीन थेरेपी? सुनिएगा ध्यान से। TH थेरेपी किस पे? TH ER जीन थेरेपी। बहुत नाम सुने होंगे आजकल आप लोग, थेरेपी करवाने, जब फल्ला थेरेपी थेरेपी करवा रहे हैं आजकल सब कोई। हम लोग जीन थेरेपी पढ़ रहे हैं। जीन थेरेपी में क्या है कि हम अगर अब सुना एग्जाम्पल समझेंगे, ये एक पर्सन है, सुनना, ये एक पर्सन का बॉडी का सेल है, सुनना ध्यान से। इस पर्सन के अंदर ये DNA है, सुनना ध्यान से, मजा आ जाएगा। मजा मतलब भयानक वाला मजा। ये उसका DNA, ठीक है। इस DNA में ये जो जीन है, ये जो जीन है, देखिए दिस इज द जीन, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से दिस इज द जीन, ठीक है। ये जीन या तो म्यूटेट हो गया है, क्लियर है, या तो नॉन फंक्शनल हो गया है, क्लियर है, कोई डाउट है, या तो ये क्या हो, डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्ट हो गया इसके अंदर। ये जीन कैसा हुआ जो ग्रीन वाला है, ये क्या है, दिस इज डिफेक्टिव जीन। ये क्या है, डिफेक्टिव जीन है, या फिर नॉन फंक्शनल जीन है। कैसा है, नॉन फंक्शनल जीन है। सुनना ध्यान से, मजा आ जाएगा। अब ये डिफेक्टिव जीन था, नॉन फंक्शनल जीन था। हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस सेल के अंदर जो DNA था, उस DNA के पास क्या था सर, डिफेक्टिव जीन था या फिर नॉन फंक्शनल जीन था। हमने उसके जगह क्या कर दिया, उसके जगह इंसर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक कैसा जीन, फंक्शनल जीन। कैसा जीन इंसर्ट कर दिया, फंक्शनल जीन इंसर्ट कर दिया, या करेक्टिव जीन इंसर्ट कर दिया। किसके मदद से सर, बायोटेक की मदद से, बायोटेक की मदद से। तो क्या इसको जीन थेरेपी बोलेंगे? जीन में चेंजेस कर दिया, कोई डाउट है? लेकिन ये काम तभी, परमानेंट सोल्यूशन तभी होगा इस थेरेपी का जब हम इसको कब डालें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालें। क्लियर है? कोई डाउट है कि परमानेंट सोल्यूशन कब होगा, जब हम इसको कब थेरेपी करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें। एम्ब्रियोनिक स्टेज में करेंगे तो परमानेंट सोल्यूशन होगा। अब आज के डेट में जिसके पास पैसा है बाबू, अगर उसके बच्चे में कुछ डिफेक्टिव जीन है तो उसको हम ठीक कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। अब पता कैसे चलेगा सर डिफेक्ट है, एमनियोसिंथेसिस करेंगे, पढ़ाया गया रिप्रोडक्टिव चैप्टर में, पता चल जाएगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर डिफेक्ट है कि नहीं है। अगर डिफेक्ट है तो अलग अलग जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम ठीक कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर जीन थेरेपी करना तो जीन थेरेपी करेंगे, अगर कुछ और भी करना होगा तो कुछ और भी हम वहां पे ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जीन थेरेपी एक उसका एप्लीकेशन है बायोटेक का। इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं आपके बुक में। इसका एप्लीकेशन में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है ए शांति डी सिल्वा का, नाम नहीं दिया है उस बुक में। ए शांति डी सिल्वा जो 4 साल की बच्ची थी, 1990 की कहानी है कि एक बच्ची के बारे में बताया गया है जो 4 ईयर ओल्ड है। कितना है? 4 ईयर ओल्ड थी, 4 ईयर ओल्ड। ये कहानी कब की है? 1990 का। मोबाइल है ना सबके पास, मोबाइल में लिखिए ए शांति डी सिल्वा। बच्ची देखो कैसे दिखाई देती है अभी, 4 ईयर ओल्ड। देखो 4 ईयर ओल्ड एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था ए शांति डी सिल्वा। ए शांति डी सिल्वा। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? हो गया? देख लिए? थोड़ी सी हैवी दिख रही है, मोटी सी दिख रही है ना? देखिए, अरे भाई इधर देखो, देखते रहो, पढ़ते देख लिए? अभी प्रेजेंट में है ए शांति डी सिल्वा, देख रहे हैं? 4 ईयर ओल्ड। इसको एक बीमारी था, इसके अंदर एक क्या था, इसके अंदर एक डिसऑर्डर था। डिसऑर्डर क्या था कि ए शांति डी सिल्वा के अंदर, सुना ध्यान से देखो ना भाई, देख लिया ना, अब उसी को देखते रहोगे। ए शांति डी सिल्वा, ए शांति डी सिल्वा के पास क्या था सर, इसको एक डिसऑर्डर था जिसका नाम है स्किड। क्या नाम है? स्किड हुआ था इसको। स्किड का मतलब क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी या डिसऑर्डर। सीवियर, सीवियर की स्पेलिंग बोल भाई, बहुत स्पेलिंग SEVER,
सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, ये एक बीमारी था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी था, मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी इसको था। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब क्या कि इसको कोई भी जर्म्स इसको अटैक करते थे, इसको तुरंत बीमारी हो जाती थी। क्लियर है, इसलिए इसको पूरे एक बबल में रखा जाता था प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे बहुत सारे हम लोग बैक्टीरिया वायरस जर्म्स से हम लोग डे बाय डे सामना करते हैं, लेकिन क्या सारे जर्म्स सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अफेक्ट कर देते हैं क्या, इन्फेक्ट कर देते हैं क्या? लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। इनके साथ क्या था कि जो हम जिससे बच जा रहे हैं वो भी इनको क्या कर देते थे, इन्फेक्ट कर दे रहे थे। इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो गया था। तो भाई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया इस बीमारी में, इस किड में क्या हो गया था? तो इस किड में यहां पे हमारे नॉर्मल लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट सुनिएगा, लिम्फोसाइट्स क्या करता है, हमें इम्यूनिटी देता है। क्या देता है? मैं एक फ्लो चार्ट में बस लिख रहा हूं, यहां पे हमें क्या देता है, इम्यूनिटी देता है नॉर्मली जो लिम्फोसाइट है। और इस लिम्फोसाइट के मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए, लिम्फोसाइट में कैसा लिम्फोसाइट सर, यहां पे हो सकता है या तो बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट या फिर यहां पे बी लिम्फोसाइट। ध्यान से देखिएगा, या तो बी लिम्फोसाइट या तो टी लिम्फोसाइट। आपको बी लिम्फोसाइट क्या देता है सर, ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है, और टी लिम्फोसाइट क्या देता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है। पढ़ाया ना गया है हेल्थ और हाइजीन में, कोई डाउट है? दोबारा रिवीजन करा देंगे। तो क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या देगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और ये देता है क्या, क्या देता है अभी बताया ना भाई, ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है। क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? हंस कह रहा है तो कोई डाउट है? अब यही इसको मैचुरेशन के लिए, टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, बी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन के लिए क्या, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक एंजाइम। क्लियर है, वो एंजाइम का नाम है एडिनोसाइन डाईएमिनेज। ये एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्लियर है, सिंपल बोल सकते हैं, कोई डाउट है? और ये एंजाइम कौन बनाता है, दिस एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय एडीए जीन। एक एडीए जीन है जो करता क्या है, ये एंजाइम बनाता है। क्लियर है, लेकिन इस प्यारी सी बच्ची में क्या हो गया था, 1990, हमसे बड़ी है भाई, 1990 में जो जन्म ली है बच्ची, 1986 में जो जन्म ली है, जो 4 साल की बच्ची है, उसके अंदर यही एडीए क्या था, नॉन फंक्शनल जीन था इसके पास। क्लियर है, इसके पास क्या प्रॉब्लम था, इसके पास आपका नॉन फंक्शनल एडीए जीन था। अब इसके पास कोई फंक्शनल एडीए जीन तो है नहीं। जब फंक्शनल एडीए जीन नहीं है तो क्या इसका लिम्फोसाइट मैच्योर होगा, डिफरेंशिएट होगा? नहीं होगा। तो क्या इसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा? जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो क्या होगा सर, बीमारी देखने को मिलेगी। क्या हम इसको इस जीन थेरेपी की हेल्प से ठीक कर सकते हैं? यस, ठीक कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली ठीक नहीं कर पाएंगे। परमानेंटली ठीक कब कर पाते हैं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस ट्रीटमेंट को करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? यहां तक समझ में आ गया? आगे चलिए, फोटो लीजिए, खटाक से फोटो लीजिए, देखिए मजा आ जाएगा तुरंत। अब इसमें कहानी कैसे है, कैसे हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, इसको ठीक करने का सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, बच्ची को ठीक करना है, तो कैसे ठीक करेंगे, सोल्यूशन क्या है? तो क्या बड़ी है हम लोग से, सोल्यूशन क्या है सर? तो सोल्यूशन 2 को था, सुनना ध्यान से, सोल्यूशन 2 सोल्यूशन था। सोल्यूशन क्या था? 2 को सोल्यूशन था इनके पास। क्या हम कर सकते थे, एक ट्रेडिशनल सोल्यूशन, ठीक है, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल सोल्यूशन, ठीक है, और एक मॉडर्न सोल्यूशन। याद रखिएगा, हम हमेशा इसे लिखवा रहे हैं इस फ्लो चार्ट में, पूरे टॉपिक में। ट्रेडिशनल में हम क्या कर सकते थे, दो चीजें कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते थे सर, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये कोई परमानेंट क्योर, क्योंकि हमें बार बार बोन मैरो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और ये आपको मालूम है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, और हमारी जो बॉडी है वो सबका बोन मैरो क्या कर सकता है, नहीं ले सकता है। कोई डाउट है, कोई डाउट है। दूसरा हम क्या कर सकते थे, ईआरटी कर सकते थे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। इसको ईआरटी बोला जाता है। मतलब हम क्या करें, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर दें फंक्शनल एडीए जीन को, तो क्या बनाएगा, फंक्शनल एडीए एंजाइम बनाएगा, एडेनोसाइन डाइएमिनेज एंजाइम बनाएगा। उस एंजाइम को हम इंजेक्शन में इंसर्ट किए और किसको दे दें, उस बच्ची को देंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, बार बार पीरियोडिक देना पड़ेगा, क्योंकि वी नो दैट ये एंजाइम एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा, तो फिर बार बार देना पड़ेगा। ये मतलब ये दोनों क्या है, दे आर नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, ये क्या है, टेम्पोररी सोल्यूशन है। लेकिन हमें क्या चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बच्चे को परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जीन थेरेपी परमानेंट कब हो पाएगा सोल्यूशन, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में। वो तो भाई 4 साल की बच्ची है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो है नहीं। लेकिन अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर ले, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डिटेक्ट कर ले, तो हम वहां पर ट्रीटमेंट करके परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं, जो कि क्या है, जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी क्या है, परमानेंट सोल्यूशन है। कोई डाउट है, कैसे होगा देखना ध्यान से। हम लोग क्या किए कि ये जो शांति डिसिल्वा जो 4 ईयर ओल्ड बच्ची है, देखना ध्यान से, ये शांति डिसिल्वा जो 4 ईयर ओल्ड बच्ची है, हमने क्या किया, यहां से इनका आइसोलेट किया। क्या आइसोलेट किया सर, आइसोलेट हमने किया लिम्फोसाइट को। क्या आइसोलेट किया, आइसोलेट किया किसको सर, लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया। किसको आइसोलेट किया, लिम्फोसाइट को। हम जान रहे थे लिम्फोसाइट सेल्स में क्या थे, अभी जस्ट पिछला पिक्चर याद रखिए, यहाँ पे लिम्फोसाइट में डिफेक्टिव जीन थे, यानी नॉन फंक्शनल जीन था। हमको वहां से गायब करना है, उसकी जगह डाल देना है फंक्शनल जीन। क्लियर है। तो हमने लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया, आइसोलेट करके इसको अब यहाँ पे मैं लिम्फोसाइट दिखा दे रहा हूं, देखिएगा ये लिम्फोसाइट है, मैं इस तरह से गोला गोला दिखा रहा हूं, मतलब डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है। हमने इसको कहां डाला सर, कल्चर प्लेट में डाला। कहां, कल्चर प्लेट में डाला। ध्यान से देखिएगा क्या हमने किया, यहां पे कल्चर प्लेट लिया, दिस इज द कल्चर प्लेट। और कल्चर प्लेट में हमने क्या ले लिया है, क्या ले लिया है, ये देखना ध्यान से, डिफेक्टिव वाला, ध्यान से देखिएगा, डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स है, मतलब इसके अंदर फंक्शनल जीन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। इसके अंदर हमें फंक्शनल जीन क्या करना है, डालना है। तो आपको पीछे चैप्टर में पढ़ाया गया था कि कभी भी एनिमल में कुछ जीन ट्रांसफर करना है तो कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, रेट्रोवायरस, क्योंकि रेट्रोवायरस को हमारा कोना कोना मालूम है कि कैसे किसी पर्सन को इन्फेक्ट करना है। रेट्रोवायरस क्या करता है सर, बीमारी कॉज करता है। क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे रेट्रोवायरस, देखिएगा ध्यान से, ये मैं वायरस का जो पिक्चर बनाते हैं, वायरस को बनाते हैं पहले, ये देखिए, ये क्या है, दिस इज द रेट्रोवायरस। इसका नाम क्या है, देखना ध्यान से, रेट्रोवायरस है। और रेट्रोवायरस के पास, ध्यान से सुन, बता दें, इंपॉर्टेंट है, बुलाते हो तुम लोग। इसके अंदर क्या है, ये इसका क्या है, नहीं भाई हम ऐसा बनाए हैं स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज वायरस की तरह, ताकि आपको समझ में आ जाए। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस क्या है, क्योंकि वायरस जब भी आता है दिमाग में तो ऐसा ही पिक्चर बनता है, इसलिए ऐसा बनाया गया है। क्लियर है। रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या है सर, इसके पास ये कैसा है, आरएनए जीनोम होता है। रेट्रोवायरस के पास क्या है, आरएनए जीनोम होता है। मतलब ये किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए से डीएनए बनाएगा। क्लियर है। कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं।
मैं 50 बार बोल रहा हूँ, बोलूंगा इसको। अब ये रेट्रो वायरस था, आरएनए जीनोम इसके पास है, मतलब ये इसको इन्फेक्ट करेगा तो मेरा अपना डीएनए के साथ मेरा वाला डीएनए भी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, अगर इसके पास मेरा वाला क्या हो जाए, डीएनए प्रेजेंट हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर इसके पास क्या है, आरएनए जीनोम है, मेरे पास क्या है, डीएनए जीनोम है। भाई डिफरेंस है, कैसे हम इंसर्ट करें अपने इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। अब देखिएगा मेरा ये क्या था, देखो क्या, देखो इसी चीज को दिखा रहे हैं, ये लिम्फोसाइट है, ध्यान से देखो, दिस इज द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से हमने क्या किया, आइसोलेट कर लिया। देखिए लिम्फोसाइट के अंदर ये हमारा डीएनए है, देखो ध्यान से, लिम्फोसाइट के अंदर क्या है, सुन ना भाई, ये डीएनए था। इस लिम्फोसाइट से क्या किया सर, हमने अपने जीन से क्या कराया, जीन में हम ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन, एडीए जीन वाला एंजाइम बनेगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया कि पहले हम लोग इसको ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा सर, एमआरएनए बनेगा। देखना ध्यान से, क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, एमआरएनए। इस तरह के एमआरएनए क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए बोला जाता था, याद आ रहा है। यूकैरियोटिक सेल्स में डायरेक्ट मैचुरेशन नहीं होता है, जो एमआरएनए बनता है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो देखिए इसको जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा फंक्शनल एमआरएनए। अब इस फंक्शनल एमआरएनए को कहां लाइगेट कर दिए सर, देखना ध्यान से, इस फंक्शनल एमआरएनए को कहां लाइगेट कर दिए, हमने ट्रांसफर कर दिया इस रेट्रोवायरस के पास। क्लियर है। ये फंक्शनल वाला कहां ट्रांसफर कर दिया, रेट्रोवायरस के पास। अब क्या रेट्रोवायरस मेरा ये वाला एमआरएनए को ले लेगा, तो देखिए कैसे ले लेगा, तो कैसा हो जाएगा, देखना ध्यान से प्रोसेस। जब ले लेगा तो देखना ध्यान से, देखना इसके पास तो अब इसका जो डीएनए था वो तो है ही, मतलब इसका जो जीनोम था वो तो था ही। मैंने इसमें से डिफेक्टिव वाले को काट के क्या कर दिया, इसके अंदर जो खराब बीमारी को उसको उठा के फेंक दिए थे, और उससे क्या जोड़ दिए, अपना एमआरएनए जोड़ दिए। देखिए ठीक है, हो गया ना, चेंज हो गया ना। अब ये मेरा एमआरएनए लिया, तो कोई डाउट है। अब जब ये इन्फेक्ट करेगा हमको, अब हमने क्या किया, इस रेट्रोवायरस को यूज किया और कहां ट्रांसफर कर दिया, इस कल्चर प्लेट पे। कल्चर प्लेट पे जाएगा तो क्या करेगा, इस पूरे लिम्फोसाइट को क्या करेगा सर, पूरे लिम्फोसाइट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, और क्या ट्रांसफर करेगा, दिस एमआरएनए ट्रांसफर करेगा ना। कैसे ट्रांसफर करेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा सर, डीएनए बनेगा ना। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा ना यहाँ पे, तो जब डीएनए बनाएगा तो क्या बनाएगा, कौन सा डीएनए बनाएगा, फंक्शनल एडीए सी डीएनए बनाएगा ना। सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, मतलब ये एमआरएनए जब डीएनए बनाएगा तो सेम वही डीएनए बनाएगा। कौन सा सर, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो कैसे करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनेगा, सेम डीएनए बनाएगा। सेम डीएनए यानी एडीए वाला जीन वाला डीएनए बनाएगा। अब एडीए जीन जब यहां बनेगा तो क्या बनेगा, फंक्शनल एंजाइम बन जाएगा। अब फंक्शनल एंजाइम जब बनेगा तो देखिए कल्चर प्लेट पर देखिए कैसा हो जाएगा। जब ये ट्रांसफर हो जाएंगे, जितने हैं सबको इन्फेक्ट करेगा, जब सब कुछ ट्रांसफर हो जाएंगे, देखिए ट्रांसफर हो जाएगा तो कैसा बनेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो कैसा हो बनेगा, कल्चर प्लेट के अंदर देखिए जब ट्रांसफर हो जाएगा तो दिस इज द कल्चर प्लेट, और इस कल्चर प्लेट के अंदर देखिए गोला सा फंक्शनल बन गया, दिस इज द फंक्शनल, दीज आर द फंक्शनल लिम्फोसाइट। ये क्या है, फंक्शनल लिम्फोसाइट्स हैं। और इस फंक्शनल लिम्फोसाइट्स को क्या करेंगे सर, कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इनटू द ए शांति डिसिल्वा, ट्रांसफर कर दिए कहां सर, ए शांति डिसिल्वा में। तो क्या ए शांति डिसिल्वा के पास फंक्शनल चले गए लिम्फोसाइट, जिसके पास फंक्शनल जीन था। जब फंक्शनल जीन था तो क्या, अब ए शांति डिसिल्वा के अंदर एंजाइम बनेगा, इम्यून सिस्टम से बच, बढ़िया मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, वायरस माइक्रोब से बच जाएगी। लेकिन कब तक बचेगी, एक सर्टेन टाइम के लिए, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि वी नो दैट लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। क्या है, नॉट परमानेंट सोल्यूशन फॉर ए शांति डिसिल्वा, नॉट परमानेंट
solution for ए शांति डी सिल्वा। क्यों सर? इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं था? क्योंकि हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाले नहीं थे। और दूसरा क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं। मॉर्टल मतलब मरणशील होते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से जीन थेरेपी इनको कराना पड़ेगा। लेकिन अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दे तो परमानेंट सोल्यूशन कब होगा, परमानेंट सोल्यूशन कब होगा, जब हम कब डालें, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्लियर है अनिकेत? एक बार रिवाइज कर दे, क्या जरूरी है? मैंने क्या बोला, एक लड़की थी जो 1990 में एक कंडीशन आया, क्लिनिकल कंडीशन आया कि जिसमें एक बच्ची है जिसका नाम है शांति डी सिल्वा, 4 साल की बच्ची है। जिस चीज बातों पे जोर दे रहे हैं वो चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 साल की बच्ची है जिसका नाम है ए शांति डी सिल्वा। उसको एक बीमारी था जिसका नाम था स्किड। कोई डाउट है? क्या था? स्किड था। कोई डाउट है? क्या था? स्किड था। स्किड में क्या था कि इसके पास फंक्शनल एडीए जीन नहीं था। जब फंक्शनल एडीए जीन नहीं था तो इसके पास फंक्शनल एडीए एंजाइम नहीं बनेगा। जब फंक्शनल एडीए एंजाइम नहीं बनेगा तो इसका इम्यून सिस्टम मजबूत, क्योंकि दिस फंक्शनल एडीए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? अब हम इसको ट्रीट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। हमने क्या किया, बच्ची के बॉडी से लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया, कल्चर मीडियम में डाला। कल्चर मीडियम में डालने के बाद हम क्या किया, उसे रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट कराए। रेट्रोवायरस इसमें क्या कर दिया सर, फंक्शनल cDNA इंसर्ट कर दिया। दिस फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म द फंक्शनल एडीए जीन। कोई डाउट है? तब क्या हो गया, ये लिम्फोसाइट फंक्शनल हो गए, हेल्दी हो गए। दिस हेल्दी लिम्फोसाइट को कहाँ इंसर्ट कर दिए, ए शांति डी सिल्वा के अंदर। बट ये परमानेंट सोल्यूशन क्यों? क्योंकि ये बच्चे एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो है नहीं। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते तो ये क्या हो जाता, फंक्शनल सोल्यूशन। तो हमको यहाँ से समझ में आया ना कि अगर इस तरह का जीन थेरेपी करना है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द बायोटिक एप्लीकेशन इन मेडिसिन। एक और बचा हुआ है डायग्नोसिस वाला, ठीक है, एलिजा पीसीआर वाला, अप्रोव वाला, वो अगले क्लास में खत्म कर दिया जाएगा।